बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। खुदावंद तआला ने उनको आज़माना चाहा, यानी तीनों को आजमाइश, हालांकि तीनों किस हाल में देखा था, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। तीनों मतलब एक तरह से मुसीबत में है। अब अल्लाह इस मुसीबत में इसका आजमाइश करना चाहते हैं, आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वह कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और ख़ूबसूरत खाल मिल जावे और ये बला जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया, उसी वक्त चंगा हो गया। यानी कि उसकी जो चाहत था कि अच्छा हो जाए और ये परेशानी बीमारी ख़त्म हो जाए, तो फरिश्ता ने उसके बदन पर हाथ फेरा और ठीक हो गया और अच्छी खाल और ख़ूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है? उसने कहा, ऊँट से। यानी कहा कि बदन सेहत मिल गया, अब माल दौलत चाहिए। तो कहा कि कौन सा तुमको माल चाहिए, किस तरह का? कहा कि ऊँट मिल जाता तो बड़ी अच्छा था। तो उसने कहा, ऊँट से बड़ी रग़बत है। बस एक गाभिन ऊँटनी भी उसको दे दी कि लो, ये तुम्हारी ऊँटनी है, बच्चा होगा, इससे अपना दूध मिलेगा, फिर उससे जो बच्चा आएगा उसको भी अपना पोसना, तुम्हारा माल बढ़ेगा। तो ऊँटनी उसको, एक गाभिन उसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। एक आदमी का हो गया। फिर दूसरा के पास गया, दूसरा कहा कि फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? यानी उससे भी उसी तरह सवाल किया कि तुमको क्या चाहिए? कहा, मेरे, यानी गंजे ने कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझसे जाती रहे, यानी गंजापन ख़त्म हो जाए कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, फ़ौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा फरिश्ते ने, तुझको कौन सा माल पसंद है? यानी सेहत मिल गया, अब माल दौलत चाहिए। तो कहा कि कैसा माल चाहिए? उसने कहा, गाय पसंद है मुझको, गाय मिल जाता तो अच्छा था। बस उसको एक गाभिन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। दूसरा आदमी का भी मिल गया। फिर फरिश्ता तीसरे यानी अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, यानी उस अंधे ने कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। उस फरिश्ते ने आँखों पर हाथ फेर दिया, अल्लाह ताला ने उसकी निगाह दुरुस्त कर दी, यानी उसको आँख मिल गया। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? अब कहा कि इसको भी माल के बारे में पूछा, कैसा माल चाहिए? तो इसने कहा, बकरी मुझे प्यारी है, यानी बकरी चाहिए। बस उसको एक गाभिन बकरी दे दी, यानी कि उसको एक बकरी दे दी, अंधा को। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए, क्योंकि सब गाभिन था, सबके अपना अपना बच्चा हुआ, ऊँट को और गाय को और बकरी को। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया, इतना बरकत हुआ। ऊँट वाले का जो ऊँट था उससे जंगल भर गया, बहुत बरकत हो गया। वो कोढ़ वाले को जो मिला था, और दूसरे वाले को जो गंजा को जो मिला था, गाय, कहा कि उसके गायों से और तीसरा इसकी बकरियों से भी इसी तरह जंगल भर गया, यानी सबका खूब माल बढ़ गया। हाँ, सबका खूब बरकत हो गया, भर गया। फिर वो फरिश्ता कुछ दिन के बाद हुक्म खुदा से उसी पहले सूरत में, जैसे पहले सूरत बना के आया था तीनों के पास, उसी सूरत में आया। और जैसे पहले कोढ़ के पास आया था, इस बार भी पहले कोढ़ी के पास आया। अरे अभी तो अच्छा हो गया था, लेकिन समझाने के लिए कि पहले जो था उसके पास आया। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ। देखो अभी इम्तिहान शुरू, पहला देखो इनाम मिला, अब देखते हैं कौन अल्लाह को मानता है, कि इसमें अल्लाह को भूल जाता है। हाँ, तो उसने कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान यानी ख़त्म हो गया है, इधर उधर गायब हो गया। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं है सिवाय खुदा के और फिर तेरा, यानी खुदा के अलावा और तेरे अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, कुछ मदद कर दो। हाँ, तो कहा कि भाई अब अल्लाह के सिवा और भाई ज़ाहिर में तेरे सिवा अल्लाह की मदद होगी तो तुम्हारा कुछ हमारे मदद हो जाएगा।
मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल इनायत फरमाई है, कि वो जानता था कि अल्लाह ने तुमको अच्छी रंगत और उम्दा तुमको चेहरा दिया है, उस अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। तो ज़्यादा नहीं, क्या कहा, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ। कितना मांगा? एक एक हो। तो कहा कि तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वह बोला यहाँ से दूर चल। यानी कि जो कोरी था इसके सवाल से गुस्सा हो गया और कहा, वह बोला यहाँ से चल, दूर हो जाओ, मुझे और बहुत से हुकूक अदा करने हैं। कैसे ही मेरे पास बहुत झंझट है, झंझाल है, दूसरे देना है रिश्तेदारों को, मेरे पास नहीं है, जा तू यहाँ से चला जा, तेरे देने के इसमें गुंजाइश नहीं है। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको तो मैं पहचानता हूँ। अब देखो फरिश्ता याद दिलाने लगा। फरिश्ते ने जब इसने धुतकार दिया तब फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको तो मैं पहचानता हूँ, क्या तू कोरी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे, और क्या तू मुफलिस न था, फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल इनायत फरमाया। उसने कहा, वाह क्या खूब, अरे तू कैसी बात करता है, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से, बाप दादा से वक्त से चला आ गया है, तू हमको कह रहा है इसी बात है? क्या खूब अजीब बात कहता है, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से, बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। यानी बद्दुआ दे दिया कि अगर तू झूठ बोल रहा होगा तो खुदा तुझे पहले जैसा था वैसे ही बना दे। फिर दूसरे गंजे के पास उसी पहले सूरत में आया और उसी तरह उससे भी सवाल किया और उसने भी वैसा ही जवाब दे दिया। यानी कोरी की तरह इसने भी इनकार कर दिया, कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मेरा भी पुश्तों से आ रहा है, और उसने भी मना कर दिया देने से। गंजे ने भी वैसा ही जवाब दे दिया। फरिश्ते ने इससे भी कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर तीसरे अंधे के पास उसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ, आज बजुज़ खुदा के और फिर तेरे कोई मेरा वसीला नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था। यानी कि अंधे ने अपना याद रखा, उसने भूला नहीं उस बात को, हाँ अल्लाह के ध्यान को याद रखा कि हाँ हम तो ऐसे ही थे। तो उसने सब गिनाया। तो उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदावंद तआला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी, जितना तेरा जी चाहे ले जा। वो एक को मांगा, अंधा ने कहा, भाई एक की क्या, तुम्हारा जितना में काम चले उतना बकरी से भाई ले जा, जितना तुम्हारा काम है। हाँ तो कहा कि तो जितना दिल चाहे उतना ले जा, हाँ और अपना काम पूरा कर ले, समझे। उसने कहा, जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे तू छोड़ जा, तेरे ऊपर है। मतलब एकदम फ्री दे दिया, आज़ादी दे दिया कि अपने हिसाब से ले ले जितना बकरी चाहिए। खुदा की कसम, किसी चीज़ से मैं तुझको मना नहीं करता। कहा कि मैं तो मना नहीं करता भाई, सब अल्लाह ही का दिया हुआ। सही बात तुमने बोला, मैं भी अंधा था, अल्लाह ही ने इतना दिया है, तू सब जितना ज़रूरत है ले जा, है ना, मैं मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए। कहा कि मैं तो अल्लाह की तरफ से आया हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही अल्लाह की तरफ से सबसे देख रहा था कौन क्या कह रहा है, कि मुझको कुछ नहीं चाहिए। फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर, समझे, कि फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी, सो हो चुकी, खुदा तुझसे राज़ी हुआ और उन दोनों से नाराज़ हुआ। तो क्या समझ में आया? फ़ायदा ख्याल करना चाहिए कि उन दोनों की नाशुक्री का क्या नतीजा मिला कि तमाम नेमत छीन गई और जैसे थे वैसे ही फिर हो गए, और खुदा उनसे नाराज़ भी हो गया, दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद रहा। और उस शख्स की शुक्र की वजह से, यानी अंधे तीसरे की वजह से क्या एवज़ मिला कि नेमत भी रह गया, बहाल हुआ, और खुदा भी खुश हुआ, और दुनिया आखिरत दोनों में शाद और बामुराद हुआ। इसलिए हम सबको भी अपने नेमत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और गरीबों मिस्किनों का भी ख्याल करना चाहिए, है ना। इससे अल्लाह ताला और इजाफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह।